सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बन राय। सात समुंद की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय। अपने मसीहा ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के जीवन पर फिल्म बनाने से पहले उनका ये दास अपने गुरु के चरण कमलों में अपनी श्रद्धा व भक्ति से परिपूरित हो दंडवत प्रणाम करता है और नतमस्तक होकर करबद्ध प्रार्थना करता है कि सद्गुरु अपनी असीम कृपा दृष्टि मुझ पर डालें, क्योंकि ये अज्ञानी दास भली भांति परिचित है कि उस कृपा के बिना उनके जीवन पर संपूर्ण फिल्म तो क्या एक झांकी प्रस्तुत करना भी मेरी शक्ति से परे है। इसलिए ये दास अपनी फिल्म के निर्माण व सफलता के लिए उनकी कृपा दृष्टि पर हृदय से पूर्णतः आश्रित है। सतगुरु महाराज का दासों का दास गुरदास। तो बाबा हानमा हलन वाला हानमा हे शरीर यूनो दिया पुरानो दिया कहना कम जो हाने वरी महाने इतना महाराज वो बिरमलो कर। बाबा अब मैं चलने वाला हूँ, ये शरीर पुराना हो गया है, अतः किसी काम का नहीं। मैं अब ब्रह्मलोक चल रहा हूँ। सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज ने संभवतः इन शब्दों को कहने से पूर्व जान लिया था कि अब महाप्रयाण का समय आ गया है। समय आ गया है शरीर रूपी चोला बदलने का। काल की गति को समय से पहले जान लेना संतों की विशेषता है। उन संतों की जिनका जन्म प्राणी मात्र के उत्थान के लिए हुआ है, और इस गुरुतर दायित्व को निभाने के बाद परमात्मा अपने अंश को वापस बुला लेता है अपने दिव्य रूप में समाने के लिए। परमात्मा के भेजे हुए ऐसे ही एक अवतार थे स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज। उनका जीवन सदैव परमार्थ के लिए अर्पित रहा। विषय वासनाओं में लीन प्रभु से बिछड़ी हुई आत्माओं को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करना, सन्मार्गी के हृदय में उस करुणेश अपरंपार की लिव जगाना और फिर उसे इसी लिव में लीन कर देना, कितना श्रेष्ठ हेतु था स्वामी जी के अवतरण का। सच्चे महापुरुषों की यही तो पहचान है। ऐसे महापुरुष सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी को कोटि कोटि प्रणाम। देव नमो सतगुरु शांति प्रकाश नमो, नमो गुरुदेव नमो सतगुरु शांति प्रकाश नमो। शांति प्रकाश गुरु से बढ़कर कोई नहीं है न्यारा। शांति प्रकाश गुरु से बढ़कर कोई नहीं है न्यारा। जगत में मेरा वो ही है एक सहारा। जगत में मेरा वो ही है एक सहारा। नमो गुरुदेव नमो सतगुरु शांति प्रकाश नमो, नमो नमो गुरुदेव नमो सतगुरु शांति प्रकाश नमो। महात्माओं का जीवन पतित पावनी गंगा की बहती अजस्र धारा है, जिसमें स्नान करने से पापों से जन्म जन्मांतर तक मुक्ति मिल जाती है। जीवनी रूपी गंगा की इस धारा को बांधना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। इसके वेग को धारण करने के लिए साक्षात शिव को ही पुकारना पड़ता है। स्वामी शांति प्रकाश जी के जीवन को चित्रित करने का हमारा प्रयास कठौती में गंगा उतारने के समान है। गुरुओं के आशीर्वाद के साथ साथ गुणीजनों की सहृदयता की भी अपार अपेक्षा है।
सुनाए हम कहानी अपनी सुंदर शाम की, आओ सुनाए हम कहानी अपनी सुंदर शाम की। सतगुरु शांति प्रकाश जैसे महाधनी भगवान की, सतगुरु शांति प्रकाश जैसे महाधनी भगवान की। सतगुरु शांति प्रकाश जय जय, सतगुरु शांति प्रकाश जय जय, सतगुरु शांति प्रकाश जय जय, सतगुरु शांति प्रकाश। आओ सुनाए हम कहानी अपनी सुंदर 15 अगस्त 1907 का पावन दिवस परमात्मा से अलग होकर संतों की भूमि सिंध के एक छोटे से कस्बे चक में श्री असुदोमल और श्रीमती जुगल देवी के यहाँ पुत्र के रूप में इस दिव्य आत्मा का अवतरण हुआ। माता पिता ने नाम दिया खैराज। खैराज यानी सुख लाने वाले। तब उन्हें क्या मालूम था कि उनका खैराज वास्तव में संसार में सुख की वर्षा करेगा, शांति का दान देगा। नाम सुमिरन का प्रसाद बालक खैराज को सबसे पहले अपनी माता से ही मिला। माँ सुबह सवेरे उठकर घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां निभाते हुए बालक खैराज को गोद में लेकर जपजी साहिब का पाठ करती थीं। अकाल मूरत अजूनी से भंगुर प्रसाद, जब आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। थोड़ा बड़े होने पर बालक खैराज अपने हम उम्र साथियों के साथ विद्यालय जाने लगे। जब वे मात्र 11 वर्ष के थे, छोटी माता हो जाने के कारण उनके नैनों की ज्योति छिन गई। तब वे केवल कक्षा 4 में ही थे। पिता असुदोमल खैराज की आंखों की रोशनी के लिए कई डॉक्टरों से मिले, मगर नेत्र ठीक नहीं हुए। अंत में नाउम्मीद होकर वे सिंध के प्रसिद्ध संत साईं हरचू राम जी की शरण में आ गए। उन्होंने भविष्यवाणी की, बालक के बाह्य नेत्रों के बारे में कोई चिंता मत करो, समय आने पर प्रभु इसे दिव्य नेत्र प्रदान करेंगे। दक्षिण दिशा से एक महात्मा आकर इसका मार्गदर्शन करेंगे। ये भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। बालक खैराज जब मात्र 14 वर्ष के थे, तभी उनके पैतृक गांव चक में प्रेम प्रकाश मंडली के आचार्य ब्रह्मज्ञानी सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज पधारे। उनकी शरण में आते ही बालक खैराज के जीवन की दिशा ही बदल गई। परमात्मा के प्रेम रूपी जल की धारा निर्झर के रूप में फूट पड़ी। गुरु के आशीर्वचनों ने सोए हुए भाग्य को जगा दिया। बालक खैराज ने स्वयं को आचार्य टेऊराम जी की चरणों में अर्पित कर दिया। अंतर्यामी सतगुरु टेऊराम जी महाराज ये तो जानते ही थे कि खैराज ही उनके सिद्धांतों को संसार भर में फैलाएंगे, इसलिए वे उन्हें अपने साथ अमरापुर स्थान ले आए और बालक खैराज तन मन के प्रत्येक पुनीत भाव से गुरु सेवा में लीन हो गए। चरणों का चाकर करो, सतगुरु कृपा धार, कहे टेऊ सेवा करूं, निस दिन तेरे द्वारों, निस दिन तेरे द्वार। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु सेवा तप की वह कठोर भूमि है जिस पर चलकर परमात्मा के द्वार तक पहुंचना संभव है।
बालक खैराज ने इस उक्ति का अक्षरशः पालन किया। अमरापुर के दिन की तपती दोपहरी हो या रात की ठंडी रेत, ऊपर वाले की दी हुई काया रूपी चादर ही उनके जीवन का अवलंब रही। सर्द रातों में ठंड से बचने के लिए वे रेत की चादर ओढ़कर प्रभु भजन में लीन हो जाते थे। गुरुजी ने न केवल बालक खैराज पर रूहानी कृपा की, बल्कि उन्हें संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ने के लिए पहले हैदराबाद की ऋषि दयाराम गीदूमल पाठशाला भेजा और फिर हरिद्वार में बालक खैराज ने श्री चेतन देव कुटिया में रहकर श्री शंकर आनंद महाराज से वेदांत शास्त्र का अध्ययन किया। ज्ञान अप्रतिम है, इसका प्रत्येक कण आस्वादन के योग्य है। फिर वह चाहे ऋषि से मिले या मुनि से, दैवीय कृपा से या फिर संतों के सानिध्य से, प्रभु से मिले या भक्तों से, इसे ग्रहण करना ही चाहिए। और इसी भाव के पुजारी थे बालक खैराज। इनकी ज्ञान पिपासा का कहीं अंत नहीं था। प्रभु के प्रति इनकी लिव अत्यधिक प्रबल थी, इतनी कि उसके लिए ये सकरे पथरीले रास्तों पर भी चले, हिमालय की पैनी राहों को भी पार किया। न दिन देखा न रैन, न आराम देखा न चैन, वे तो बस चलते ही गए। मन में तन में बस राम का नाम, राम का नाम, श्याम का नाम, क्योंकि वे जानते थे कि यही सत्य है और इस सत्य को सुमिरने से ही परमात्मा मिलेगा। जिन खोजा तिन पाइया, गहरी पानी बैठ। ज्ञान की खोज अनवरत चल रही थी। बद्रीनाथ से केदारनाथ और फिर यमुनोत्री से गंगोत्री। राम राम लाल मुझे राम राम लाल, राम सा मिला मुझे श्याम सा मिला। या रे दास गुरु या रे दास, या रे दास गुरु या रे दास। राम राम लाल मुझे राम राम लाल, राम सा मिला मुझे श्याम सा मिला। या रे दास गुरु या रे दास। हुक्म हो जी, हुक्म मिला मिले आए, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख मोती की चाह मन को अशांत किए जा रही थी। इसी के तहत पड़ाव डाला अमृतसर में, जहां भाई हमीर सिंह से 2 वर्ष तक गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान लिया। और फिर गुरु दर्शन की तड़प उन्हें अमरापुर दरबार खींच ले आई। उन्होंने गुरु से अपने चरण कमल में स्थान देने की वंदना की गुरु से शांति दान की, वंदना की पवित्रता और शुचिता की। गुरु ने जिस काम के लिए खैराज को अमरापुर से बाहर भेजा था, वह कार्य अब सिद्ध हो गया था। बालक खैराज के ज्ञान चक्षु खुल चुके थे। दिन 14 नवंबर सन 1937। समय आ गया था गिरुआ वस्त्र धारण करने का। गुरु महाराज जी ने भी इस शुभ घड़ी को जानकर खैराज को
गेरुआ चोला धारण करवाया और नाम दिया स्वामी शांति प्रकाश महाराज। अब वे कमल के फूल की तरह संसार से न्यारे होकर गुरु और गोविंद के नाम सुमिरन में लग गए। लेकिन प्रभु दर्शन की प्यास अब भी मन को व्याकुल कर रही थी, इसलिए वे पुकार उठे, सतगुरु आत्म ज्ञान दे, हरो देह अभिमान, कहे सब घटवासी, दिखलाओ भगवान, दिखलाओ भगवान, दिखलाओ भगवान। गुरुजी ने अपने आशीर्वाद की वर्षा की। संतप्त हृदय को गुरु टेऊराम जी ने अपनी कृपा से शांत किया। प्रभु से मिलाया, श्याम से मिलाया, उस कृष्ण से जो जन्म जन्मांतर से साथ था, उस कृष्ण से जो कभी अलग ही नजर नहीं आया। गुरु के निर्देश से स्वामी जी ने संसार भर में प्रभु के नाम का उपदेश फैलाने और पीड़ित जनों के दुख हरने का व्रत धारण कर लिया। मई 1942 में आचार्य सतगुरु टेऊराम जी महाराज इस नश्वर देह को त्याग कर ब्रह्म में लीन हो गए। प्रेम प्रकाश मंडल के सभी संतों ने मिलकर स्वामी सर्वानंद महाराज को गद्दी नशीन कराया। उस समय गांधी जी द्वारा चलाया गया भारत छोड़ो आंदोलन पूरा जोर पकड़ चुका था। स्वामी शांति प्रकाश जी का हार्दिक आशीर्वाद आंदोलन के साथ था। आखिरकार आजादी की लड़ाई में देशवासी सफल हुए। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। देश के विभाजन के बाद स्वामी सर्वानंद जी महाराज मंडली के साथ जयपुर आ गए। यहां उन्होंने अमरापुर स्थान की स्थापना की। और यहीं पर सतगुरु स्वामी टेऊराम जी की समाधि भी बनाई। कैसे जियाऊं प्रभु कैसे तुझे पाऊं। धीरे धीरे प्रेम प्रकाश मंडल की प्रसिद्धि कस्तूरी की भांति चहुं ओर फैलने लगी और लोग दूसरी पातशाही स्वामी सर्वानंद जी महाराज के दर्शनों के लिए आने लगे। जिन जिन हरि के प्रेम में दीना तन मन प्राण, टेऊ तिनके कदम पर झुक झुक पड़त जहां, झुक झुक पड़त। शनै शनै स्वामी सर्वानंद जी से आज्ञा लेकर प्रेम प्रकाश मंडल के संत सतगुरु महाराज के सिद्धांत के प्रचार के लिए भारत भर में फैल गए। स्वामी माधव दास जी ने आदर्श नगर अजमेर और पुष्कर में प्रेम प्रकाश स्थान बनाया। स्वामी बसंत राम महाराज जी ने दिल्ली गेट अजमेर में स्थान बनाया।
हरिद्वार आश्रम स्वामी सर्वानंद जी महाराज ने स्वयं बनाया था। स्वामी धर्मदास जी ने बड़ौदा में आश्रम की स्थापना की। स्वामी ग्वालानंद जी महाराज ने अहमदाबाद में और स्वामी चंदन प्रकाश जी महाराज ने पूना में स्थान बनाया। संत उद्धव दास जी महाराज ने अहमदाबाद और स्वामी जयप्रकाश महाराज जी ने दिल्ली में प्रेम प्रकाश आश्रम की स्थापना की। स्वामी गुरमुख दास और संत भजन लाल हमेशा सतगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज की सेवा में रहे। स्वामी शांति प्रकाश जी ने गुरु महाराज से आज्ञा ली और दिल्ली, मथुरा, आगरा, और मुंबई से होते हुए उल्लासनगर में आ पहुंचे। यहाँ इन्होंने गुरु महाराज टेऊराम जी के नाम पर एक छोटे से मंदिर की स्थापना की। काल सूर्य की तरह गुरु जी की वाणी संपूर्ण क्षेत्र को उद्भासित करने लगी। इस स्थान से शांति के प्रकाश की किरणें दूर दूर तक फैलने लगीं। लोग सत्संग के लिए इनके पास खींचे चले आते थे। स्वामी जी जीव और आत्मा के भेद को बड़े सरल शब्दों में लोगों को समझाते थे। तुम वह आत्मा हो जो इस शरीर रूपी घर में रहती है, वह आत्मा जो उस परमात्मा का अंश है और उसके भेजने पर इस धरती पर आई है। लेकिन स्वयं को शरीर मानना गलत है। तोता पिंजरे में बंद होने पर यदि स्वयं को पिंजरा बोले तो लोग उस पर हंसेंगे। आत्मा द्वारा शरीर को त्यागने के बाद शरीर मृत कहलाता है। प्रियजन इस शरीर का अंतिम संस्कार कर देते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि बिना आत्मा के शरीर निरर्थक है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। देह समाप्त हो जाती है, लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा तो बस चोला बदलती है। ये ब्रह्म सत्य का आनंदा, आत्मा में आनंदा सब अनागे वह पहली बात ऐसा माने तो बदले आया हूँ जो आत्मा के लिए तो जब देह ना समझो, इन्हें का यही गलती है। तो शिवोहम शिवोहम तो कोई कम क्या करेगा जम मिट जावे सब गम। बोलो शिव। देह और आत्मा के अंतर को इतनी आसानी से समझाने वाले सतगुरु की महिमा दिन दूनी और रात चौगुनी गति से फैलने लगी। सत्संगियों का हुजूम स्वामी जी को सदैव घेरे रहता और वे भी सत्य की खोज में लगे इन जिज्ञासुओं की जिज्ञासा को निरंतर शांत करते रहते। नंद लाला गोपाला मोहन मुरारी वाला, नंद लाला गोपाला मोहन मुरारी वाला, मोहन मुरारी वाला, मोहन मुरारी वाला, कृष्ण
करा देने वाले अलौकिक आनंद की अनुभूति के लिए भक्तों का हुजूम बढ़ता गया और ये छोटा सा मंदिर एक विशाल आश्रम में परिवर्तित हो गया, जिसका उद्घाटन स्वामी जी ने श्रद्धेय गुरु दूसरी पातशाही स्वामी सर्वानंद जी महाराज से 1 नवंबर 1970 को करवाया। संतन जे सत्संग में संतन जे सत्संग में साधन जे सत्संग में आओ प्यारा श्रद्धा वाला संतन के सत्संग में, आओ प्यारा श्रद्धा वाला संतन के सत्संग में। तब से लेकर आज तक इस स्थापना दिवस को वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देश विदेश के सभी शिष्य एकत्रित होकर शोभा यात्रा निकालते हैं, नगर कीर्तन करते हैं। सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी का उद्देश्य भी यही था कि सभी उस गोविंद का नाम बार बार लें जो सब पर कृपा दृष्टि रखने वाला है। बार बार दोहराने से परमात्मा करीब और करीब आ जाता है। स्वामी जी से मिलने के लिए न केवल साधारण जन अपितु महान विभूतियां भी आने लगीं। इनमें भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जगत गुरु शंकराचार्य, स्वामी हजारा सिंह, महंत अवैद्यनाथ, डोंगरी महाराज, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी, दादा जसन वासवानी, बापू आसाराम जी आदि प्रमुख थे। किसी ने सत्य ही कहा है, प्रखर सूर्य की किरणों को भला कौन रोक पाया है। सूर्य की ही भांति स्वामी जी की प्रसिद्धि दिनों दिन फैलने लगी और अनेक संतों ने उन्हें श्री कृष्ण के सर्वोपरि भक्ति की उपाधि से अलंकृत किया। सतगुरु के विषय में ब्रजभूमि के एक प्रख्यात महात्मा गुरु शरणानंद जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत में संतों की महिमा का एक प्रसंग आया है। प्रसंग है गंगा अवतरण का। भगीरथ महाराज ने तपस्या की, 60,000 सगर पुत्रों के कल्याण के लिए, जो कपिल के श्राप से भस्म हो गए थे। बहुत तपस्या की, गंगा माता प्रसन्न हुई। उन्होंने स्वीकार किया हम धरती पर चलेंगे और
जीवों का कल्याण करेंगे, खास तौर से तुम्हारे पूर्वजों का कल्याण करेंगे। एकदम चलने का जब अवसर आया तो गंगा माता ने कहा, एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारा स्वभाव है कि हम में जो स्नान करेगा उसके पापों को हम हरण कर लेंगे। गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। गंगा माता ने कहा, करोड़ों करोड़ों अनंत अनंत कल्पों के पाप राशि का संचय करके अनंत अनंत जीव हम में आके निमज्जन उन्मज्जन करेंगे, उनकी पाप राशि का प्रक्षालन हम कहां करेंगे? ये पाप कहां मैं लेके जाऊंगी? तो बहुत बड़ी समस्या है। भगीरथ ने सत्संग किया था, उनको संत की महिमा मालूम थी। भगीरथ कहते हैं, साधवो न्यासिना शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना मृजंति ते अंग संगा ते श्वास्ते हगभिधरी। बड़ी अद्भुत बात है। हे गंगा माता, केवल तुम में पापी लोग ही स्नान करने नहीं आएंगे, तुम में संत भी स्नान करने आएंगे, जो दूसरों के कार्य के साधन के लिए ही शरीर धारण करते हैं, जिनका अपना संकल्प विकल्प नष्ट हो गया है, जिनकी चित्तवृत्तियां प्रशांत हो गई, जो ब्रह्मिष्ठ हो गए हैं। ऐसे ब्रह्मिष्ठ के लिए तो सभी शास्त्र कहते हैं वो लोक पावनाः, वो संपूर्ण संसार को पवित्र कर देते हैं। हे गंगा माता, ऐसे पवित्र संत तुम में जब आके स्नान करेंगे तो उनके स्नान करने से, उनके शरीर के स्पर्श मात्र से आप समस्त पापों से रहित हो जाओगी, क्योंकि उनके रोम रोम में भगवान विराजमान है। प्रस्तुत प्रसंग में ये चर्चा इसलिए चलाई गई, एक बहुत विशिष्ट संत के विषय में हम लोग कुछ कहने सुनने जा रहे हैं। ब्रह्मलीन स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज केवराम संप्रदाय के एक बहुत विशिष्ट संत रहे हैं। यद्यप बाहर के नेत्र उनके नहीं थे, लेकिन अंदर वो प्रज्ञा चक्षु थे। उन्होंने सारा जीवन संतों की सेवा में, दुनिया की गरीबों की सेवा में, गौ की सेवा में ही लगा दिया। दूसरों के लिए ही उनका जीवन रहा, अपने लिए तो बड़े साधारण ढंग से वो रहते रहे, इसलिए वो पूरे साधु थे। परम प्रशांति स्थिति थी, कोई परेशानी उनको नहीं होती थी। कैसा भी कार्य चलता हो और उसमें किसी प्रकार का विक्षेप आए, लेकिन उनकी वृत्ति को हमने परिवर्तन होते हुए कभी देखा नहीं और कभी सुना नहीं। और ब्रह्मनिष्ठ कितने थे ये तो उनके आचार विचार और व्यवहार से पता चलता था। सबके लिए उनके हृदय में प्यार था। कोई दीन दुखी आवे तो, धनी आवे तो, पढ़ा लिखा आवे तो, गैर पढ़ा लिखा आवे तो, बड़े से बड़ा मंडलेश्वर महापुरुष आवे तो, छोटा सा छोटा साधु भी आए, सबके लिए एक समान उनके हृदय में प्यार था। सबको लगता था कि स्वामी जी खास तौर से हमसे ही बड़ा विशिष्ट प्रेम करते। इतना अधिक प्यार कौन कर सकता है? जो ब्रह्मिष्ठ होगा, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी ही सब में अपनी आत्मा देखता है। उस किसी दूसरे से प्रेम नहीं करते थे, वो अपनी आत्मा से ही प्रेम करते थे, क्योंकि हर जीव में वो अपनी आत्मा के रूप में अपने आप का ही दर्शन करते थे। तो जो उनके संपर्क में आए उनका तो साक्षात कल्याण हुआ ही। दिग दिगंत तक उनके शरीर के पवित्र परमाणु पहुंचे और उन्होंने दिग दिगंत को पवित्र किया। आज भले ही वो शरीर से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आत्मा के रूप में तो हमारे अंग संग ही हैं। जिनको उन्होंने शिष्य के रूप में अपनाया, जिन्होंने उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, उनके लिए तो वो कभी जा ही नहीं सकते हैं। क्योंकि शरीर का संपर्क हो न हो, वचन का संपर्क, नाद का संपर्क तो निरंतर है, क्योंकि शब्द को अक्षर कहा जाता है। निश्चय ही वो हमारे बीच में है। और कुछ हो न हो, कीर्तिर यस्य सजीवति, जिसका यश है, जिसका नाम है, उसका कभी लोप होता ही नहीं है। हम अनंत अनंत श्रद्धा और भक्ति के साथ संतों के चरणों में उनकी स्मृति के प्रति अपने वंदन कर अपनी वाणी को विराम देते हैं। वृंदावन ये वही ब्रजभूमि है
जहां 5000 वर्ष पहले सत्य के दृष्टा श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। स्वामी जी को न केवल कृष्ण के नाम से अपितु कृष्ण की भूमि से भी बेहद प्रेम था। वे कभी होली उत्सव के बहाने तो कभी कृष्ण जन्मोत्सव के बहाने अपने शिष्यों को कृष्ण भूमि वृंदावन ले आते। उनका मानना था ब्रजभूमि न केवल इस पृथ्वी पर अपितु पूरे ब्रह्मांड में सबसे पवित्र भूमि है। इसकी पूजा सैकड़ों वर्षों से हो रही है। यमुना किनारे श्याम दरस दिखाया है, सुध बिसराए मैंने जगत भुलाया है। यमुना किनारे श्याम दरस दिखाया है, सुध बिसराए मैंने जगत भुलाया है। नैनों में सलोना रूप श्याम का बसाया है, नैनों में सलोना रूप श्याम का बसाया है। जीवन में चारों ओर आनंद समाया है, जीवन में चारों ओर आनंद समाया है। माखन के चोर ने छुटाया दूध मेरा है, जन्म मरण का मिटाया फंद मेरा है। माखन के चोर ने छुटाया दूध मेरा है, जन्म मरण का मिटाया फंद मेरा है। अहम छोड़ाया श्याम रंग मेरा माया है, अहम छोड़ाया श्याम रंग मेरा माया है। जीवन में चारों ओर आनंद समाया है, जीवन में चारों ओर आनंद समाया है। कृष्ण और मेरा ब्रह्म जीव का जो झगड़ा है, तो हमका जादू चढ़ा मीठा मैं का झगड़ा है। कृष्ण और मेरा ब्रह्म जीव का जो झगड़ा है, तो हमका जादू चढ़ा मीठा मैं का झगड़ा है। कृष्ण और शांति प्रकाश एक ही दिखाया है, कृष्ण और शांति प्रकाश एक ही दिखाया है। जीवन में चारों ओर आनंद समाया है। एक दिन की बात है, कोई भगत आया, गुरु महाराज स्वामी तीर्थ से पूछने लगा, महाराज ऐसा कोई साधन सुनाओ, ऐसा कोई उपाय सुनाओ जिस उपाय करने से भगवान खुश होके मेरे को अपने नजदीक दिला दे। तो महाराज ने कहा बहुत अच्छा पूछा है भाई। तो महाराज कहते हूँ घर चाहते हर बिथला रे कोल, जन सेवा निर्माणता मुख से मीठा बोल। महाराज कहते हैं उसी भगत को भगवान अपने नजदीक बिता जाए। जन्म में 3 बातें हैं। कौन? जन सेवा, जो हर रूप जान के जो जगत की सेवा करे, दुखी प्राणी को, दर्दी प्राणी को, गरीब कोई हो, हरिजन हो, भगत हो, ब्राह्मण हो, साधु हो, जो परमात्मा का रूप जान के सबकी सेवा करे। और दूसरा, सेवा करते हुए भी निर्माण हो, निर्माण हो, अपना अहंकार नहीं करे तो मैं ये सेवा मैं करता हूँ। और तीसरा, मुख से मीठा बोल, कि कैसी भी हालत हो, कैसा भी को प्राणी हो, तो आप कड़वा मत बोलो। कड़वी चीज किसी को अच्छी नहीं लगती, मीठी चीज उस सबको मीठी लगती है। देखो बच्चा, छोटा बच्चा है, उसी को कड़वी चीज दो तो थू थू कर फेंक देगी। अगर मीठी चीज दो तो वो
हंस हंस करके खाते रहे। तो बच्चे को भी मीठी चीजें अच्छी लगती है, तो हमारे भगवान का भी स्वभाव है, वो भी मीठी वाणी, मीठा वचन और मीठा उपदेश, मीठी वाणी वो सुन सुन करके बहुत खुश होता है। भाई ये मेरा भगत है जो मेरे साथ, ये जो जनता के साथ जो बोलते हैं, ये जनता नहीं, ये जनता ईश्वर का रूप है, ईश्वर का स्वरूप है, ऐसा समझ करके हम जनता से बोले। छोटा हो बड़ता हो, गरीब हो साहूकार हो, पर अनपढ़ हो पर विद्वान हो, कैसा भी हो, सबसे मीठा बोलो और मुख से बोलो जय श्री सत्यनाम सागर। ऐसे करने से भगवान खुश होकर आपके अपने नजदीक बैठाएंगे, गले लगाएंगे। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। राधे कृष्ण भजने राधे कृष्ण भजने राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण 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 राधे कृष्ण भजने मनवा राधे कृष्ण भजने 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 राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण 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 राधे कृष्ण भजने मनवा राधे कृष्ण भजने 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 राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण 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 राधे कृष्ण भजने मनवा राधे कृष्ण भजने 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 राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण 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 राधे कृष्ण भजने मनवा राधे कृष्ण भजने 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 राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ब्रजभूमि के संत बैरागी बाबा का कहना है, महाराज श्री शांति प्रकाश जी शताब्दी की दिव्य विभूति थी। उनके अंतःकरण में श्री कृष्ण प्रेम की तरंगें उठती थी। उनकी वाणी में लास्य था। जब कभी वो कथा के बीच में जय श्री कृष्ण नाम का आस्वादन कराते थे तो एक एक नाम के साथ उनके हृदय का समस्त माधुर्य टपकता था। वृंदावन की इस दिव्य भूमि से
उनका बहुत बड़ा लगाव था। श्री शांति प्रकाश जी महाराज की वाणी में परमात्मा रमण करते थे, उनके मन में परमात्मा रमण करते थे, उनकी प्रीत में परमात्मा रमण करते थे। इसलिए उनके कर्मों के द्वारा संसार का हित हुआ। उनके मन में भगवती संकल्प उत्पन्न हुए, जिससे जगत का मंगल हुआ। वो श्री कृष्ण प्रेम में हमेशा छके रहते थे, तृप्त रहते थे। इसलिए वृंदावन की भूमि से उनका अत्यधिक लगाव था। वृंदावन में एक उत्सव किया था होगला आश्रम में। उस उत्सव में उनका श्री कृष्ण प्रेम छलक छलक करके बाहर आया था। मैंने स्वयं अपने नेत्रों से उनके दर्शन किए थे। तो ऐसे महापुरुष का क्षण मात्र का किया हुआ संग भी जीव के उद्धार का कारण बनता है। भगवान ने कहा है, नैहम मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनंत उर कालेन दर्शना देव साधवा। जल और प्रतिमाओं को भाव बुद्धि से, श्रद्धा बुद्धि से दीर्घ काल तक सेवन करोगे तब वो फल देते हैं। लेकिन दर्शना देव साधवा, साधु पुरुषों का तो दर्शन मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। इसलिए शांति प्रकाश जी जैसा संत दुर्लभ है। परम पूज्य रात्र समय में श्री स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज में 4 विशेषताएं थी। महाराज श्री ने कहा मैं देगा, मैंने कहा क्या होगा, धार्मिक बनने से एक देश धर्म की राह पर चलकर एक सूत्र में आबद्ध हो जाए, ताकि पूरी दुनिया को आध्यात्म के क्षेत्र में नई दिशा दे सके। दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो सद्गुरु महाराज ने देश की रक्षा के लिए प्रभु से प्रार्थना की और लोगों में देशभक्ति की भावना जगाते हुए कहा कि जननी जन्मभूमि की रक्षा करना प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है, धर्म है, और इस धर्म युद्ध में जो भी शहीद होता है बैकुंठ के द्वार उसके लिए खुल जाते हैं। 11 जुलाई 1977 को स्वामी जी को सतगुरु सर्वानंद जी महाराज की अस्वस्थता की खबर मिली। स्वामी जी बिना विलंब किए जयपुर के लिए रवाना हो गए और वहां पहुंचकर गुरु सेवा में लीन हो गए। विधि का विधान 21 जुलाई 1977 को सतगुरु सर्वानंद जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए। उनकी इच्छा के अनुरूप उनकी समाधि हरिद्वार में पवित्र गंगा मैया की लहरों में बनाई गई। दूसरी पातशाही के बाद
प्रेम प्रकाश मिशन की देखभाल का गुरुतर भार सभी सदस्यों के विशेष आग्रह पर स्वामी शांति प्रकाश जी को उठाना पड़ा। दिन था 4 अगस्त 1977। सतगुरु स्वामी जी स्वयं को मिशन का सेवक भर समझते थे और उन्होंने इस अवसर पर कहा, प्रेम प्रकाश मिशन की स्थापना परम पूजनीय गुरु महाराज के कर कमलों से हुई है। उन्हीं के आशीर्वाद से सदैव इसकी ज्योति प्रज्वलित रहेगी। हालांकि इस ज्योति के धारक अर्थात दिए अवश्य बदलते रह सकते हैं। गुरु अजर हैं, गुरु अमर हैं। वे अपने वचनों, सिद्धांतों, आशीर्वाद के माध्यम से सदैव भक्तों के अंग संग रहते हैं। अतः गुरु कृपा प्राप्ति के लिए प्रातः स्मरणीय गुरु के उपदेशों को प्रत्येक प्राणी को मन वचन से धारण करना चाहिए। मैं कौन हूं? कुछ भी तो नहीं, और न ही मैं इस कार्यभार को वहन करने में समर्थ हूं। ये तो मेरा गुरु है जिसने इस लघु पर इतना वृहद दायित्व सौंपा है और वही इसे पूर्ण भी कराएगा। वो सतगुरु प्रेम राम महाराज, सतगुरु सर्वानंद महाराज। अब सतगुरु महाराज का एकमात्र लक्ष्य था लोगों को श्री कृष्ण की शरण में आने के लिए प्रेरित करना। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, सभी धर्मों को भूलकर स्वयं को मुझ पर अर्पित कर दो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यही भाव था सतगुरु महाराज के आंदोलन जय श्री कृष्ण का। भगवान को भूलो मत, हर पल उसे याद रखो और अपने आप को उसके हवाले कर दो। अपने को उस गिरधर के प्रति अर्पित कर दो। गोवर्धन को अपनी एक अंगुली पर उठाकर जैसे उसने गोकुल वासियों की रक्षा की, वैसे ही तुम्हारी भी करेगा। सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण और उनके नाम में कोई भेद नहीं है। इस कलयुग में जय श्री कृष्ण का पवित्र नाम ही भगवान कृष्ण का शब्द रूप अवतार है। जिसने सच्चे हृदय से एकनिष्ठ होकर जय श्री कृष्ण का उच्चारण किया, उसी ने उसे पाया है। अरे इसके लिए न तो किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता है, न ही साधनों की, न किसी उम्र विशेष की आवश्यकता है, न स्थान विशेष की। उस गीता के रचयिता को तो बस नाम के जप से ही पाया जा सकता है। वह तो इतना भूला है कि जय श्री कृष्ण बोलते ही तुम्हारे पास दौड़ा चला आता है। ये हमारे गीता का नेक उत्तम में उत्तम ये सिद्धांत है भाई। और जो कृष्ण का उपासक करने से ये जीव भी खुद कृष्ण रूप बन जाता है। आप भी बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, बोल राधा कृष्ण की जय। स्वामी शांति प्रकाश जी के जीवन का ध्येय उस गुरु की महिमा का गुणगान था जिसका नाम लेने मात्र से ही काल का बंधन छूट जाता है, मुक्ति मिल जाती है। देश देश, शहर शहर, गांव गांव, घर घर, क्या राजा क्या रंग, प्रत्येक प्राणी स्वामी जी के रंग में पक गया। हरे कृष्ण हरे राम, 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 हरे
नहीं, वो मानुष है बेकार। तुमने मानव योनि में जन्म लिया है। उत्तम से उत्तम बात तो ये है कि तुम अपने आप को पहचान लो। तुम मात्र एक शरीर नहीं हो, बल्कि ईश्वर का साक्षात अंश हो। जब तुम इस सत्य को पहचान लेते हो, फिर कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन तुम्हें इसमें भी कठिनाई होती है, तो कम से कम इतना तो करो कि किसी भी जीव को दुख मत पहुंचाओ, बल्कि हर जीव को प्रभु का रूप समझकर उसकी सेवा में लग जाओ। गुरु का संदेश और भगवान कृष्ण द्वारा गीता में बताए ज्ञान को सरल रूप में जन जन तक पहुंचाने के लिए सतगुरु घर घर में जाने लगे। सतनाम साखी सुंदर जिनो गुरुवतियो मंत्र, सतनाम साखी सुंदर जिनो गुरुवतियो मंत्र, जिनो गुरुवतियो मंत्र, मुक्ति कहते हारो सतनाम साखी जो, काला गरी सतनाम साखी जो, सतनाम साखी मिठो आहे जीने माती, सतनाम साखी मिठो आहे जीने माती, मिठो आहे जीने माती, आनंद हारो सतनाम साखी जो, 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 काला गरी सतनाम साखी जो। हरिद्वार के महान संत डॉक्टर श्याम सुंदर दास शास्त्री जी सद्गुरु महाराज की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि वे परोपकार की साक्षात मूर्ति थे। हमारे उत्तराखंड की पावन भूमि सतसरोवर क्षेत्र में यहाँ पर हमारे प्रेम प्रकाशी आश्रम के प्रांगण में अनेक कार्यक्रम संपन्न होते रहे हैं। ये सब महाराज श्री ब्रह्मलीन प्रातः स्मरणीय स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज यथा नाम तथा गुणे थे। महाराज श्री के दर्शन करने का कई बार सौभाग्य हमको जीवन में प्राप्त हुआ, तो हृदय सम्राट के रूप में हम उनका सदा स्मरण करते हैं। हमने उनके जीवन में देखा सदा वदनम प्रसाद सदनम सदैव हृदयम सुधा मुचो वाचः करणम परोपकरणम येषाम तेषाम नते वंद्या। जो महापुरुष सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं और जिनके हृदय में सदा दया भाव रहता है, और इनके जीवन का जो लक्ष्य क्या है, सदा परोपकार करना है। तरवर सरवर संत जन चौथे वर्षे में परमार्थ के कारणे चारों धारें देहे, वृक्ष कबू नहीं फल बखे नदी न संचे नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। महापुरुषों का जीवन परोपकार के लिए होता है। साधनोति पर कार्यमिति साधु। साधु का जीवन व्यक्तिगत जीवन नहीं होता है, सामाजिक जीवन था। वो सर्वगुण संपदाएं हमारे ब्रह्मलीन प्रातः स्मरणीय सुनाम धन्य शांति प्रकाश जी महाराज के जीवन में हमने देखी। और सदा हम ये कहेंगे शांता महंतो खिल जीव वत्सला वसंत वल्लोक हितम चरंत तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवम जनान अहेतुनान्यान नपितारयंत। जो महापुरुष शांत चित्त रहते हैं
और समस्त प्राणी मात्रों का ही चिंतन करते हैं और सबके निरंतर जो है परमात्मा का रूप मानते हैं। ऐसे महापुरुष के लिए हम कहेंगे वंदे महापुरुषे चरणारविंदम। हमारा सनातन धर्म 3 मौलिक सिद्धांत पर आधारित है। एक आत्मा ब्रह्म बोध, दूसरा सर्वात्मा भाव, तीसरा कर्तव्य निष्ठा। हमारी जानकारी में स्वामी ब्रह्मलीन, स्वामी शांति प्रकाश जी इस 3 सिद्धांतों का मूर्तिकरण था। गीता में लोक संग्रह के बारे में, लोक संग्रह माने लोक के हित के लिए, और शांति प्रकाश ने अपना स्वरूप को जानने से और सर्वात्मा भाव होने पर उन्होंने व्यवहार में उसको लगा दिया और अच्छे ढंग से, जैसे साधारण महात्मा लोग होते हैं, कुछ लोगों में ब्रह्मात्मा बोध होता है लेकिन सर्वात्मा भाव नहीं होता है। इनमें दोनों थे, इसलिए व्यवहार में आ गया और उसमें सफल भी हुआ। आजकल मानव सेवा करते हैं लेकिन अपने स्वार्थ के, अपने लोकेशना के लिए करते हैं। उन्होंने निस्वार्थ भाव से मानव सेवा की, साधु सेवा भी किया। मैंने और कई महात्माओं से सुना, ऐसी आश्रम कहीं भी नहीं हुआ, देखा नहीं उन्होंने, जो अभ्यागत संतों के लिए भी स्वागत करते हैं। ऐसा आश्रम आजकल विरल है। शांति प्रकाश का आश्रम सब साधुओं को निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। आजकल का समाज का गिरावट का मुख्य कारण है आचरण और वाणी का गैप। वो गैप स्वामी ब्रह्मलीन, स्वामी शांति प्रकाश में नहीं था। जैसे बोलते थे वैसे उनका जीवन भी था। आजकल ऐसे महात्मा बहुत विरल हो गया। ऐसा महात्मा ज़्यादा होते तो समाज इससे भी ज़्यादा अच्छा हो जाता। उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसा महात्मा होते रहे, ज़्यादा होते रहे, अच्छा हो जाते। इमम्मे गंगे यमुने सरस्वती सुतुद्री ओमं सकता परुष्ण्या। सतगुर साहिब संत मिलाया, सतगुर साहिब संत मिलाया, सतगुर साहिब संत मिलाया। जग्या बाग हमारा प्यारो, जग्या बाग हमारा प्यारो, जग्या बाग हमारा प्यारे, जग्या बाग दर्शन संत का कभी न जाए। माथे में सूरी लिखी कांते में महात्मा में वो शक्ति है जो भगवान जो कर्म लिखता है वो ही वो इधर उधर करना महात्मा जाए अपनी शक्ति शक्ति मुख में नहीं बोलते इन संतों में बहुत शक्ति। देखो आप शादी करते हो, अपने मित्रों और संबंधी को बुलाते हो, वहाँ जाते हो, मनाने के लिए हाथ जोड़ते हो, पतला देते हो, कर्जा देते हो, आदमी देते हो। यहाँ प्रयागराज पर कोई प्रयागराज ने आपको पतला भेजा, निमंत्रण भेजा, कभी आप निकल के आए मेरे पर आ जाना, कुछ नहीं रहे। आपके आदमी आते हैं, भगवान ने ये मुक्त करके ये भावना है। अरे कभी एक युवती ने कहा तो हमारे देश की जो आदमशुमारी है 1 किलो, सारे देश की 1 किलो आदमशुमारी या 1.5 किलो आने नहीं बना है। भावना
है हमारे हितों की जो खेती है उनका फल ये भावना फल इतना देना। जो 2-4 दिन बन जावे इतनी भावना, ये भावना में वो ताकत है, वो भावना के फैलने वाले बढ़ाने वाले ये महात्मा है। जैसा भी प्रचार करें, जैसा भी संकल्प करें, जैसा भी करना चाहे वो हो सकता है जो महात्मा का पूरा संकल्प हो। महात्मा को नमस्कार। ऐसे महात्मा का जो संयोग है, मिलाप है, दर्शन है, ये भावों की बात है। या सारे कृपा के गुरु महाराज, अगर हम गुरु महाराज के पास नहीं आते ऐसे महात्मा मिलते, हम यहाँ इतने बंद होते, पता नहीं कहाँ होते। अभी जो देखते हो ये सारे कृपा गुरु महाराज, इसी पर भी बोलो आज की घड़ी है रोज रोज हो, आज की घड़ी रोज रोज हो, आज की घड़ी रोज रोज हो, आज की घड़ी रोज रोज हो। मुख साथ अमृत पीवे, मुख साथ अमृत पीवे, गुरमुख छात्र अमृत पीवे, गुरमुख छात्र अमृत पीवे, आज की घड़ी हरे रोज रोज होवे, आज की घड़ी। भारत के प्रख्यात संत स्वामी जीवन मुक्त जी सद्गुरु महाराज को अजात शत्रु मानते हैं। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं जो ऐसे संत हैं जो निर्वैर हैं, किसी से जिनकी दुश्मनी ही नहीं है, अजात शत्रु की तरह रहते हैं, निर्वैर मुनि शांतम, शांत से चित्त से रहते हैं, सेवा में रत रहते हैं, भगवान के नाम गुणानुवाद गाते रहते हैं। ऐसे संतों के पीछे पीछे मैं चलता हूँ। क्यों कि उन संतों की जो चल रज है हमारे मस्तक पे जब पड़ती है तो मैं अपने को कृतकृत्य मानता हूँ, ऐसा भगवान का कहना है। ऐसे ही महापुरुषों में हमारे स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज थे, जिनके यशों का वर्णन करना क्या आपको कहा जाए, ऐसा समझ लो जैसे सूर्य नारायण को दीपक दिखाने के समान है। ऐसे ऐसे महापुरुष थे जिनके जीवन के चरित्र को गान करके और उनकी अनुकरण करते हुए हम अपने जीवन को भी सफल बना सकते हैं। मंडल अजमेर के महंत स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का कहना है, अदृष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करना, सभी प्राणियों में परमात्मा की ज्योति देख करके सबकी सेवा करना, सबको गले लगाना। आज के युग में सभी प्राणी का उत्थान करना। स्वामी जी जहाँ भी जाते थे गिरे हुए को ऊंचा उठाते थे। ऐसा नहीं देखते थे किसी गुण नहीं है, बिना गुण के और उसको अच्छी तरह से समाज में यश देना, ऐसी बात करते थे। तन मन धन से कीजिए नित्य दिन परोपकार, यही सार नर देह में वाद विवाद विसार, चींटी से हस्ती तलग जितने लग गुर देह, सबको सुख देवो सदा परम भक्ति है। यह उस बात को स्वामी जी ने केवल दुनिया को कह करके नहीं सुनाया, किंतु अपने जीवन में अक्षरशः उस बात का पालन किया। अपने सुख की कोई परवाह नहीं करते थे और अपने शरीर को कष्ट दे करके भी दूसरे के चित्त को प्रसन्न करना, ये स्वामी जी का खास उद्देश्य रहता था। हरे कृष्ण हरे राम। आचार्य सतगुरु टेऊ राम जी महाराज द्वारा अमरापुर में शुरू किए गए चैत्र मेले का पारंपरिक आयोजन सतगुरु शांति प्रकाश महाराज जयपुर में भव्य रूप से करते थे, जिसमें देश विदेश के शिष्य पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ आज भी सम्मिलित होते हैं। हरे कृष्ण हरे राम, 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 हरे कृष्ण हरे राम,
मेलों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए सतगुरु महाराज ने दूसरी पातशाही स्वामी सर्वानंद जी महाराज का जन्मोत्सव दशहरे के शुभ अवसर पर हरिद्वार में बड़े उमंग के साथ वार्षिक रूप से मनाना शुरू कर दिया। भिड़न जा मिला 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 भिड़न जा मिला भारो लगनाई रहता इंजन जा मिला 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 इंजन जा मिला भारो लगनाई रहता पूर्ण का मंजिल हुजे मौज हुजे खिलखिल हुजे मस्तन जा मेला 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 मस्तन जा मेला भारो लगनाई रहता जय जय बाल मुकुंद जय जय बाल मुकुंद जय जय बाल मुकुंद जय जय बाल मुकुंद